very expensive when it comes to MBA colleges. If we even talk about colleges like IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, 25-26 lakh is the investment. शायद ये भी मैंने कम ही बोल दिया, but even अगर आप tier 2, tier 3 कैटेगरी में भी जाएं तो 15 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है. अब 70% स्टूडेंट्स टेक एजुकेशन लोन्स, राइट? तो लिया कैसे जाता है एजुकेशन लोन, ये हम डिस्कस करेंगे. वैसे मैंने कुछ साल पहले एक स्टूडेंट के साथ ही एजुकेशन लोन पे वीडियो बनाया था, एंड मैं कुछ रियल स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स भी शेयर करूंगी while मेकिंग दिस वीडियो. सो सबसे पहली चीज़, रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट ऑप्शन एंड प्लान क्या है. अब बच्चा कहता है कि हम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कल एक स्टूडेंट से मैं इंटरेक्ट कर रही थी. ही ऑलरेडी हैड 4-5 years of experience, right? and he was looking for strategic and consulting at UPS Dehradun, right? जिसकी फीस काफ़ी एक्सपेंसिव है, and it was costing him around 30-31 lakh rupees. सो बॉस, हमने इमोशनल डिसीजन तो ले लिया, बट क्या हमने चेक किया कि इसको रिटर्न करने के क्या प्लान्स हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है, कितना आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा? तो पहली चीज़ वो. दूसरी चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें एज क्राइटेरिया, कॉलेज क्राइटेरिया और ITR 3 years का रिक्वायर्ड रहेगा. अब इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पिताजी ITR नहीं भरते हैं, वो फार्मर्स हैं, तो उस पर भी मैं बात करूँगी आगे इस वीडियो में. अब तीसरी स्लाइड देखते हैं, कोलैटरल एंड नॉन कोलैटरल लोन, राइट? नॉन कोलैटरल जिसमें कोई गारंटी नहीं है. अब इसमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, मतलब अंडर 7 लाख के अंदर आपको नॉन कोलैटरल लोन मिल जाता है इफ़ यू गोइंग फॉर अ tier 2, tier 3 कैटेगरी ऑफ कॉलेज. अगर आप tier 1 कैटेगरी के कॉलेजेस में जा रहे हैं, लाइक IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कैलकटा, NMIMS मुंबई, देन इन दैट केस आपको वहाँ पे बड़े अमाउंट का लोन भी नॉन कोलैटरल मिल जाता है. मेरा एक स्टूडेंट था, हिज नेम इज़ आकाश. ही गॉट सेलेक्टेड फॉर NMIMS मुंबई, राइट? एंड ही गॉट एजुकेशन. वैसे बहुत डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इतना भी ईजी नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ द ब्रांड रेपुटेशन ऑफ दैट कॉलेज, वो फूड, हॉस्टल सब कुछ मिला के आपको लोन नॉन कोलैटरल दे देते हैं. बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, विच इज़ 80-90% कॉलेजेस में, इनमें से कुछ tier 1 के भी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आपको कोलैटरल लोन लेना पड़ता है. कोलैटरल अगर 7 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है. पिताजी की ज़मीन, माँ के जेवर. भाई आपके पास कुछ ऐसा है नहीं जो आप गिरवी रख सको, तो ऑब्वियसली यही 2 ऑप्शंस हैं जिनको गिरवी रखना पड़ेगा. मेरी एक और स्टूडेंट थी, हर नेम इज़ ज्योति पटेल. शी enrolled टू अ कॉलेज कॉल्ड जयपुरिया इंदौर, एंड शी वाज लुकिंग फॉर, ऑब्वियसली 11, 11.5, 12 की फीस ही थी, तो उसके पास ऑप्शन ही था कि नॉन, और पापा फार्मर थे, तो कोलैटरल लोन लेना पड़ा जहाँ पे उनको अपनी ज़मीन रखनी पड़ी. पर लड़की का प्लेसमेंट हो गया, अभी करंटली 1 लाख रुपए कमा रही है. मतलब यहाँ कॉलेज का प्रमोशन की बात नहीं करें, बट इन जनरल बात करें तो जब लोन लोगे तो स्ट्रेस है, बट आपको उस स्ट्रेस को, उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल भी करना है. तो ये तो 2 ऑप्शंस, कोलैटरल, नॉन कोलैटरल, राइट? एंड अगर आप 7 लाख से ऊपर भी ले रहे हो, अगर ITR अच्छा है पेरेंट्स का, तो भी आपको नॉन कोलैटरल लोन 14-15 लाख, 20 लाख का भी मिल जाता है. जैसे मैंने प्रॉपर्टी लोन लिया है, तो मुझे मेरे ITR के बेसिस, कोई गारंटी नहीं लगी, मुझे मेरे ITR के बेसिस पे लोन मिला है कि मैंने लास्ट 3 साल कितना पैसा सरकार को दिया. हर चीज़ में पैसा दे रही हूँ, मतलब सामान खरीद रही हूँ तो भी पैसा दे रही हूँ, राइट? जो लोग GST पे नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी GST भर रही हो, राइट? उसके बाद टैक्स भी दे रहे हो, तो मतलब जितना पैसा दोगे तभी लोन मिलता है. इन शॉर्ट ऐसा है ये, मतलब बहुत बाद में जाके पता चला. डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? कॉलेज का एडमिशन प्रूफ लेटर, जब आपका कॉलेज में सिलेक्शन होता है, पहला जो अमाउंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एडमिशन कन्फर्मेशन का आप पेमेंट करते हो. किसी कॉलेज का 50 होता है, किसी का 1 होता है, किसी का 1.5 होता है. उसके बाद आपको एडमिशन लेटर आता है, तो दैट्स कॉल्ड एडमिशन लेटर. कॉलेज एडमिशन प्रूफ, फी स्ट्रक्चर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रीवियस एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट एंड ITR 3 years रिक्वायर्ड है. एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए एडवाइजेबल है कि जिस बैंक में तुम्हारा खाता है, सबसे ज़्यादा भाई कोशिश करो, भाई बैंक वालों ने तुम्हारा अकाउंट खुलवाया होगा, तुमने इतने पैसे उनके यहाँ सेव कर रखे हैं, तो उनको रीच आउट करोगे, इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, उनके पास ऑलरेडी आपकी क्रेडिबिलिटी है, तो बिकम्स अ ईजी थिंग. बट उसके अलावा भी, जैसे आई एम नॉट रॉन्ग, एक वेबसाइट है कॉल्ड लोन के लिए, जहाँ पे लक्ष्मी विजय भूमि करके, जहाँ पे लोग अप्लाई करते हो, बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, वो भी ऑप्शन है. एंड कॉलेज के पास भी डिफरेंट बैंक्स होते हैं जिसके ऑप्शंस है. तो नोट द डिटेल्स ऑफ लोन, क्रॉस चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई फॉर द एजुकेशन लोन. नाउ स्वाइप राइट, मार्जिन मनी, राइट? आप क्या चूज करोगे? यू चूज अ बैंक फॉर योर एजुकेशन लोन. दे सेट द लोन मार्जिन फॉर एग्जाम्पल 10%. अब इसका मतलब क्या होता है कि बैंक विल प्रोवाइड एन एजुकेशन लोन कवरिंग 90% ऑफ योर एक्सपेंडिचर.
कि भाई तुमने एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख का लोन लिया, तो 10 लाख की तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, तो तुम्हें 9 लाख का लोन मिलेगा. You have to pay, which is basically the registration amount जो आपको पे करना पड़ता है, 1,50,000 रुपए. So you have to pay the rest 10% of your education expenses. Keep it in mind, you need to share your amount of money with the banks. So margin money के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज को एप्लीकेंट, मतलब तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम्हें बैंक का भी लोन दे सके, क्योंकि तुम अभी सरकार को पैसा नहीं दे रहे हो. तो औकात किसकी है? जो कि मतलब आपका भाई हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो कि को साइनर और को एप्लीकेंट बनते हैं, उन्हीं की गारंटी पे आपको लोन मिलता है. नाउ डिस्बर्समेंट ऑफ लोन, ये लोन तुम्हारे कॉलेज के अकाउंट में जाएगा, तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में बिल्कुल नहीं जाएगा. तो अगर तुम सोच रहे हो कि कॉलेज का लोन लेके तुम अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये प्लान यहीं का यहीं ड्रॉप कर दो. बिकॉज लोन डिस्बर्समेंट इज व्हेन द बैंक डाइवर्स द अमाउंट ऑफ लोन टू द बोरोअर, बट ये यूजुअली नहीं हमेशा ही कॉलेज के अकाउंट में जाता है. सो इट मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज विद द बैंक लोन सेक्शन लेटर, राइट? सो दैट्स इट. देन रीपेमेंट रहता है. EMI स्टार्ट होती है 12 months after the completion of the course, of 6 months after getting the employment, whichever is earlier for student and scholar loan schemes, right? I think मैं स्वाइप करने की कोशिश कर रही हूँ, बट यहाँ पे स्वाइप नहीं हो रहा है बिकॉज कंटेंट खत्म हो चुका है. बट इन शॉर्ट सिंपल सा प्रोसेस है. आपको कॉलेज में पहले एडमिशन लेना है. जो एडमिशन के टाइम पे कंफर्मेशन के लिए आप फीस सबमिट करते हो, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द फी स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज. उसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिलता है. वो लेटर और बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके आप बैंक्स में अप्लाई कर रहे होते हैं, डिफरेंट बैंक्स को देख रहे होते हैं, उनके इंटरेस्ट रेट्स को देख रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं, एंड प्रोसीजर को प्रोसीड कर रहे होते हैं. ITR लगता है. अगर ITR नहीं है तो फिर कुछ गारंटी लग रही होती है. देन उसके बाद सिंपल चीज़ है, लोन डिस्बर्स हो जाता है. काफ़ी इजी प्रोसेस होता है बिकॉज बैंक भी बैठे हुए हैं तुम्हें लोन देने के लिए. वो कमाई पैसे इसी राह से है जब तुम इंटरेस्ट पे करोगे. तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. बस थोड़ा वहाँ पे दिक्कत आती है जो उनके पास कुछ देने के लिए भी नहीं है, पेरेंट्स फार्मर है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. अगर इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तुम्हारे दिमाग में, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अभी तो जवाब नहीं दे पाऊंगी, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो जहाँ पे आपके सवालों के जवाब मैं दे सकती है. तो दिस वाज मी आर्शी खान साइनिंग ऑफ. मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.